श्रीमती शांता पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। मैं आज गुरुकुल की शिक्षा की पद्धति के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति बहुत ही अच्छी शिक्षा पद्धति थी। उसमें जो गुरुकुल में ही बच्चे रहते थे वहीं उनका जीवन यापन रखा जाता था। सब कुछ वो चाहे वहाँ रंग के बच्चे हों, चाहे राजा के बच्चे हों, चाहे मध्यम वर्ग के बच्चे हों, सभी को एक समान शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल के शिष्य थे और पहले के उसमें गुरुकुल में सादा जीवन, उच्च विचार और कर्मठता और युद्ध कौशल, नीति, रणनीति, राजनीति सब कुछ सिखाया जाता था। जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, लेकिन उनका आज तक उनका कोई जिक्र नहीं करता, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। कुछ दिन तक चाणक्य का सीरियल आया था, लेकिन पता नहीं किन मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, किसको अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने बंद कर दिया। अगर उनकी पूरी नीति पूरा आता तो आज के बच्चे जो कि कुछ नहीं जानते अपनी संस्कृति के बारे में और अपने रण कौशल के, अपने रणनीति के बारे में जो कुछ नहीं जानते हैं, वो अगर आता रहता तो चाणक्य नीति से उनको सब कुछ शिक्षा मिल जाती। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के बच्चों को अपना जीवन सादा, सरल और सत्य कर्मठ बनाना चाहिए। तभी वो अपने भविष्य को भी सुधार सकेंगे, समाज को भी सुधार सकेंगे और देश को भी सुधार सकेंगे और अपने परिवार का भी अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी सड़क पर ही घूम रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हम जब पढ़ लिख लें तो हमें एक अच्छा सा नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ कि हम आराम से काम कर सकें। ऐसा नहीं है, ना कोई काम छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर आपको काम नहीं मिलता तो जो भी काम मिलता है आप करिए। हम तो ये कहते हैं अगर आपको कोई काम नहीं मिलता, आप लकड़ी काटने का काम कीजिए, आप घर बनाने का काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, बस पैसा अर्जित करना आपका धर्म है, वो कीजिए। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा आप पर कुछ शिक्षा आपको दी है तो कुछ आशा भी उनकी है। जब वो वृद्धावस्था में आते हैं तो आपका ही तो उन्हें सहारा होता है। आप किस प्रकार सहारा दे पाएंगे जबकि आप कुछ कर्मठ दिखाएंगे ही नहीं। हम यही आजकल के बच्चों को आज संदेश यही देना चाहते हैं कि आप बच्चे सरल होइए, अपना जीवन साधारण बनाइए। आप मत देखिए कि हम हाई फाई ज़िंदगी जीना हमको बहुत अच्छा लगता है, हम वही ज़िंदगी जिए जो आपके घर का वातावरण हो, जो आपके घर की स्थिति हो, उसी के अनुसार अपना जीवन को ढालिए और कर्मठ बनिए। जो भी काम आपको मिले करिए, अपने भी भविष्य को सुधारिए और समाज को भी सुधारिए और अपने परिवार की भी प्रतिष्ठा का मान रखिए। हम यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा हम कहना चाहते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति ठीक है ही नहीं, क्योंकि आज की शिक्षा में केवल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र है, लेकिन केवल ये पढ़ के बच्चे क्या करेंगे जबकि उनको असली अपनी संस्कृति के बारे में और अपने जीवन कैसे वो जिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। न उन्हें घर में ये शिक्षा मिलती है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, और न विद्यालयों में मिलती है कि आप अपना जीवन कैसे बताएंगे। आज के जितने भी अध्यापक हैं, जो भी कॉलेज हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, वो तो यही सोचते हैं कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है हम वो पढ़ा देंगे और हमारा काम ख़त्म, हमें तो पैसा मिलेगा ही, हमें कोई बात की दिक्कत नहीं। और पढ़कर बच्चे क्या करें क्या ना करें ये उनको चिंता नहीं होती है। लेकिन पहले के शिक्षक ऐसे थे जो कि कमज़ोर बच्चे होते थे उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे और जो अच्छे बच्चे होते थे उनको बाद में देखते थे। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा देना था, उनको अपने समाज को सुधारना था, अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, हम सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि आप फिर से गुरुकुल पद्धति की शुरुआत कीजिए और थोड़े से ही कीजिए और देखिए कि उसका आपको क्या नतीजा मिलता है। उससे आपको बच्चे वहाँ से जो निकलते हैं वो क्या करते हैं और जो कॉलेज और पाठशाला से पढ़ के निकलते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तभी आप अपने समाज को सुधार पाएंगे। ऐसे कभी भी बच्चे क्या है,
बच्चों को ज़िंदगी अच्छी भली ज़िंदगी जीने की बहुत चाह होती है कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन उसके लिए अर्जित भी तो करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने को इस लायक बनाते ही नहीं कि वो इतना अर्जन कर सकें कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से जी सकें। वो तो बड़े लोगों को देखते हैं कि भाई देखो उनके बच्चे हैं, वैसे बड़े लोग हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको भी चाहिए। तो उसको उस ज़िंदगी को जीने के लिए कर्म नहीं करना चाहते। उस ज़िंदगी को जीने के लिए चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, छीनौती करेंगे, यही सब कृत्य करते हैं। तो इससे भविष्य ना आपका सुधरेगा, ना समाज का सुधरेगा, ना आपके परिवार का कुछ भला हो पाएगा। इसलिए हम आज के बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि बच्चों अपने जीवन को कम से कम में रहना। अगर आपके पास एक छत है तो आप एक छत आपको भगवान ने दी है, 2 समय का भोजन दिया है और 2 कपड़े पहनने को दिए हैं, तो आप उसमें संतुष्ट रहना सीखिए और देखिए कि उसमें संतुष्ट रहकर आप कोई भी कार्य करिए अर्जन, जिससे कि आपको कुछ धन अर्जित हो सके। आप करके देखिए, अगर आपको उससे आपका भला होता है, आपका भविष्य उतरता है, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि हाँ क्या करने से क्या मिलता है। हमारी भारत की संस्कृति ऐसी ही रही है, हमने कभी छोटे बड़े का ये भेद किया ही नहीं। ये राजनीति यहाँ की ऐसी है, गंदी राजनीति, जो कि खाली ऐसी बात करते हैं, बैठते तो हैं विधानसभा में, राज्य सभा में, लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे सब्जी मंडी हो। एक बोलता है, दूसरा सुनता ही नहीं, वो भी बोलता ही चला जाता है। क्या यही पढ़े लिखे लोगों की यही करने के लिए हम नेता चुनते हैं? अब आप लोग देखिएगा, जब भी चुनाव होगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जनता अब समझ गई है, जागरूक हो गई है। अब जनता किसी को भी नहीं चुनेगी, उसी को चुनेगी जो कि उसके लायक होगा, जो ईमानदार होगा, जो कर्मठ होगा, जो उनके लिए कुछ कर सकेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। आगे मैं फिर इसी पर बात करूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।